जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 9 से 14 फरवरी 2025 तक वीर भूमि झांसी महानगर में नवनिर्मित श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ समवशरण जिनालय हेतु श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के विशेष अंश। संपूर्ण पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मंच संचालन की बागडोर कुशलता पूर्वक संभाली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के महामंत्री सौरभ जैन सर्वज्ञ ने। कल चौथी कड़ी में आपने देखे थे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के ज्ञान कल्याणक दिवस के विशेष अंश। हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की आज 5वीं और समापन कड़ी में प्रस्तुत है इस पंच कल्याणक महोत्सव के मोक्ष कल्याणक दिवस के अनुपम दृश्य। भगवान का गर्भ, जन्म, तप एवं ज्ञान कल्याणक मनाने के बाद अब अवसर था उनके मोक्ष कल्याणक का, और बीते दिनों की तरह इस दिन भी कुछ खास होने वाला था। 14 फरवरी 2025 की प्रातःकाल सूर्योदय के अनुपम किरणों के वातावरण में फैलते ही निर्मल जल की अनुपम धारा से श्री जी का अभिषेक किया गया। ओम ह्रीं त्र्यभिषेकान्ते वर्षवादी वीरान्तेभ्यो नमः अर्घं निर्वमामति स्वाहा। तत्पश्चात भक्तों ने नित्य विधान एवं पूजन प्रारंभ किया। प्रभु चरणों में सभी भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से विनय पाठ आदि कर रहे थे। बड़ा ही शांतिपूर्ण दृश्य था यह। इसी बीच प्रतिष्ठाचार्य जी भक्तों को भगवान के मोक्ष कल्याणक से अवगत कराते हुए मंगल उद्बोधन देते हैं। थोड़ा सा ध्यान कर लो। आज प्रभु ने ध्यान करके अपने कर्मों का क्षय कर दिया। हम भी कुछ थोड़ा ध्यान करें ताकि हम भी कर्मों का क्षय कर पाएं, कर्मों की निर्जरा कर पाएं और अपने आत्मा का कल्याण कर पाएं। साथ ही पूज्य गुरुदेव भी भगवान के मोक्ष कल्याणक विषय पर प्रकाश डालते हैं कि भगवान, अब इस संसार में कोई शरण नहीं है, आप ही शरण हो, और आप जैसे उस मोक्ष की ओर गए हैं, मैं भी ऐसा ही ध्यान कर सकूं और मैं भी उस पथ से पावन अपने आप को बना सकूं। तो एक बार बहुत अच्छे भावों के साथ में हम अपने आप को समझें कि कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं। नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु और वेदनीय, ये जो सार अघातिया कर्म बसे हैं, इन सब की धू धू कर अग्नि वह जल रही है। जय हो भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय हो। इस दौरान भगवान के मोक्ष प्राप्ति के दृश्यों का सुंदर चित्रांकन किया जाता है। संसारातीत हो चुके हैं, अब वो लौट कर कभी संसार में नहीं आएंगे। ऐसी दशा को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। जो अंतिम शरीर बचा है, अग्नि कुमार के देव आकर उस अंतिम शरीर का अंतिम संस्कार भी यहाँ पर कर दिया गया है। कहां गए? चारों तरफ देखने लगते हैं, कहीं तो दिख जाएं। स्मरण करने लगते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप ज्ञान कल्याणक मनाया। समोषण जाके वंदना करी। अभी वंदना करने आया था, प्रभु की वंदना कर रहा था, लेकिन धोख दिए, प्रणाम किया, उठे तो कुछ भी नहीं। विचार करने लगे, गर्भ समय जो रत्न जो बरसे, उनमें से मैं रत्न न चाहूं। गर्भ समय जो रत्न बरसे, उनमें से एक रत्न नहीं चाहूं। सौदर मिलने का इतना ही नियोग हो पाता है। अगर वो चाहें तो अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, उसका इतना ही नियोग है। सोच रहा है कि मैं ही ये कार्य कर दूं, लेकिन नहीं कर पाते, नहीं कर पाते।
वो कार्य एक विशेष पुण्यशाली देव किया करते हैं। जिस तरह तीर्थंकर प्रभु को मोक्ष हो जाने के बाद स्वर्ग से देवगण आकर निर्वाण भूमि की पूजा करते हैं और उनके नख केश आदि का अग्नि संस्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी किया गया। संस्कार के लिए हम श्रीमद सिद्ध भक्ति का आयो सगम करो में हम 9 बार नमो का जाप कर लेंगे सभी लोग। सम्मत्तनानदंसन वीर्ये सोमं तहेवो गहणं अगुरुलघु मग्भावाहं नट्ठगुणाहं तिचेदाडम्। सौभाग्यशाली भक्तों को प्रभु के नखों और केशों का अग्नि संस्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। ओम 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 रम 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 अग्निं समर्पयामि। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। इसी बीच पुण्यशाली भक्तों के एक दल का पूज्य गुरुचरणों में शास्त्रादि भेंट करने के लिए मंच पर आगमन होता है। ओ मरिया रह गई थोड़ी। और फिर पंच कल्याणक की क्रियाओं को पूर्ण करते हुए विधान एवं पूजन आदि को संपन्न किया जाता है। इस तरह ये महामहोत्सव समापन की ओर बढ़ने लगा। तभी भक्त सानंद इस महामहोत्सव को संपन्नता की ओर ले जाते हैं और विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया जाता है। विश्व शांति महायज्ञ संपन्न करते हुए पुण्यार्जन करता दंपतियों द्वारा विधान, पूजन एवं हवन का मांगलिक विसर्जन किया जाता है। इसी के साथ भक्तगण श्री जी की प्रतिमा को शीश पर धारण कर ले चलते हैं विशाल रथ यात्रा की ओर। भक्तों द्वारा एक भव्य गजरथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। बैंड बाजों की स्वर लहरियों पर थिरकते भक्त, पूज्य मुनि द्वय का सानिध्य, सुंदर रथ में विराजमान श्री जी और पीछे सैकड़ों की संख्या में अनुशासित परिधान में सजे श्रावक श्राविकाएं, वास्तव में अनोखा नजारा था। विशाल स्तर पर निकाली गई इस भव्य गजरथ परिक्रमा के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। भक्त जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर स्वयं को धन्य मान रहे थे। वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों पर झूमते भक्त, मंगल जयकारे लगाता युवा वर्ग। ऐसा लग रहा था मानो सभी की रगों में भक्ति की एक लहर दौड़ रही हो। सभी अहिंसावादी जैन धर्म के गुण गा रहे थे। कोई भक्ति नृत्य कर अपनी भक्ति प्रस्तुत कर रहा था, तो कोई जयकारे लगाकर जैन धर्म की प्रभावना कर रहा था।
आइए पीछे तक दोनों हाथ बाहर उठा दीजिए। करके बाबे भारत से बाबा आया है विभिन्न क्षेत्रों में जैन धर्म की भव्य प्रभावना कर यह भव्य गजरथ यात्रा पुनः कार्यक्रम स्थल आ जाती है। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर भक्तगण श्री जी को भव्य रथ से प्रतिस्थापित कर पावन वेदी में विराजमान कर देते हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के महामंत्री सौरभ जैन सर्वज्ञ ने अपने कुशल मंच संचालन द्वारा इस महामहोत्सव की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। बहुत बड़ा चैलेंज था जिन लोगों ने इस मैच को, जिसका काम बॉलिंग करने का था वो बॉलिंग कर रहा था, जिसका काम बैटिंग करने का था वो। चूंकि यह महामहोत्सव के समापन का दिवस था, सो इस पंच कल्याणक में भाग लेने वाले श्रेष्ठी श्रावक श्राविका गणों का भव्य सम्मान किया जाता है एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए जाते हैं। तत्पश्चात भक्तगण वेदी में विराजमान श्री जी का पुनः मंगल अभिषेक करते हैं। अभिषेक उपरांत भगवान की पावन शांति धारा की जाती है। नमोर्ते भगवते श्रीमते ठाय ठाय अस्माकं शांति धारा करता उपस्थित भव्य जन सकल दिगंबर जैन समाज श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। तत्पश्चात भक्तगण सभी नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों को शीश पर धारण कर बड़ी धूमधाम के साथ मंदिर जी ले जाते हैं। और अंततः मंदिर जी पहुंचकर नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों को वेदियों में विराजमान कर दिया जाता है। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। साथ ही मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण किया जाता है एवं ध्वज दंड एवं धर्म ध्वजा की मंगलमय स्थापना की जाती है। अलौकिक ज्ञान वर्षों वर्षों तप किया तब पाया मोक्ष कल्याण। वर्षों वर्षों तप किया तब पाया मोक्ष कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण।
सबका हो कल्याण। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। परम निर्वाण के मार्ग पर आओ आगे बढ़े। परम निर्वाण के मार्ग पर आओ आगे बढ़े। संसार से पार हो सिद्धशिला के वासी बने। संसार से पार हो सिद्धशिला के वासी बने। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण। आगे बढ़े परम निर्वाण के मार्ग पर आओ आगे बढ़े। इस तरह ये महामंगल पंच कल्याणक यहाँ विराम लेता है। इसी के साथ अब समय हो चला है इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला को यहीं विराम देने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। सिद्धशिला के वासी बने। संसार से पार हो सिद्धशिला के वासी बने। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण।